Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, मैं भरत राय आप सभी का पाथफाइंडर के चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इजराइल से रिलेटेड हमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स देखने को मिल ही रही थी। जहां हमने देखा कि 7 अक्टूबर को वॉर चालू हुआ था, उसके बाद बीच में एक ट्रूस की भी स्थिति आई थी। उसके बाद यूएन में उस चीज़ को लेकर के रेजोल्यूशन भी पास किया जा रहा था सीज फायर को, लेकिन यूएसए ने उसको वीटो कर दिया। फिर हमने देखा इजराइल ने बोला दैट वी विल फ्लड द टनल्स ऑफ हमास इन गाजा। तो ये सारी डेवलपमेंट्स आ ही रही थी, लेकिन अभी एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व होने वाला है। दैट इज इजराइल टू बिगिन हायरिंग इंडियंस टू रिप्लेस पैलेस्टीनियन वर्कर्स फ्रॉम दिसंबर 27। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले एक हफ्तों में इजराइल स्टार्ट कर देगा इंडियन वर्कर्स को हायर करना। बिकॉज 7 अक्टूबर को जो वॉर चालू हुआ तो उसके बाद इजराइल ने बहुत सारे वर्कर्स का जो वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे थे उनके परमिट रिवोक कर दी। क्योंकि अगर आप देखो तो 80,000 वर्कर्स जो थे वो वेस्ट बैंक से आते थे और ऑलमोस्ट 17,000 गाजा से आते थे। तो इसकी वजह से जब इजराइल ने इनका परमिट रिवोक कर दिया ड्यू टू वॉर, तो अब इजराइल के पास वर्कर्स की शॉर्टेज पड़ रही है, जिसकी वजह से अब उसने इंडिया के सामने मदद मांगी है कि आप हमें वर्कर्स दें। यहाँ पे आप अगर आप देख सकते हो तो द डिस्कशंस रिवॉल्व्ड अराउंड ब्रिंगिंग इन ऑलमोस्ट 1,60,000 पीपल। 1,60,000 लोगों को ले जाने की बात हो रही है इंडिया से। एंड इजराइल टू स्टार्ट सिलेक्शन एट द स्क्रीनिंग सेंटर्स इन इंडिया नेक्स्ट वीक टू एडवांस ब्रिंगिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। यहाँ से वो स्क्रीन करके ले जाएगा और वहाँ की कंस्ट्रक्शन कंपनीज, यानी कि जो बिल्डिंग की मेनली बिल्डिंग कंपनीज जो वहाँ पे होती हैं, उसमें काम करने के लिए यहाँ से वर्कर्स को ले जाया जाएगा। तो हम ये पूरी डेवलपमेंट क्या है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे और जानेंगे कि कौन कौन सी स्टेट्स हैं जो इंडिया से प्रोवाइड कराएंगी इजराइल को, और ये कब से स्टार्ट होने वाला है और क्या क्या डिमांड्स हैं इजराइल की इस चीज़ में। इस चीज़ के बारे में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे साथ अपनी अनअकैडमी आईएएस प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑफलाइन सेंटर्स हमारे करोल बाग और मुखर्जी नगर में हैं। आप वहाँ पे आके अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि बैचेस 2025-26 बैच के लिए 30 दिसंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी कि अब अगले कुछ दिनों में ही स्टार्ट हो जाएंगे ये। और यहाँ पे एक बहुत ज़बरदस्त ऑफर चल रहा है 24 दिसंबर तक के लिए, जहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो BR10 तो आपको इंस्टेंट 40% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ, 10% नहीं 40%, यानी कि जो प्राइसिंग पहले 1,75,000 की थी वो अब 1,09,999 की हो गई है। तो देर ना करें और जल्दी से जल्दी इस QR कोड को स्कैन करें, ताकि इससे गूगल फॉर्म जो खुले उसमें आप सारी डिटेल भर दें और मेरा कोड भी डाल दें वहाँ पे BR10। तो आपको अनअकैडमी की एक टीम कांटेक्ट कर लेगी और सारी डिटेल जानकारी दे देगी कि कैसे क्या करना है आपको, क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, और सारी चीज़ें बता देंगे आपको बैचेज के बारे में, और सब कुछ एक डिटेल्ड वे में आपको समझा देंगी। साथ ही साथ अगर आप दिल्ली नहीं आ सकते हैं तो प्रयागराज में भी हमारे ऑफलाइन सेंटर्स खुल चुके हैं, जहाँ पे कि बैचेज दिसंबर 25 से स्टार्ट होने वाले हैं। और वहाँ पे अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो BR10 तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। ये ऑफर भी 24 दिसंबर तक ही वैलिड है, तो जल्दी करें, देर ना करें, और वहाँ पे भी जाके आप एडमिशन ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आप देख सकते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर अगर आप कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करा दी जाएगी। साथ ही साथ ये गूगल फॉर्म आप प्रयागराज सेंटर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आपको जब अनअकैडमी की टीम कॉल करे तो आप उनको बता सकते हैं कि हमें प्रयागराज में एडमिशन लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट अ टीम ऑफ सेलेक्टर्स फ्रॉम इजराइल विजिटेड इंडिया लास्ट वीक एंड अनदर सीनियर डेलीगेशन विल लीव फॉर इंडिया नेक्स्ट वीक टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स टू बी ब्रॉट टू द कंट्री टू फिल द एक्यूट शॉर्टेज फेस्ड बाय इट्स कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। यानी कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में पहले लोग काम करते थे, इजराइल ने उनको वॉर की वजह से उनकी परमिट को रिवोक कर दिया है, एंड दैट्स वाई अब वहाँ से सिलेक्टर्स इंडिया की ओर हेड कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया इज़ ए लेबर रिच कंट्री और इंडिया काफ़ी अच्छा और सस्ता लेबर प्रोवाइड करा सकता है इजराइल को। दैट्स वाई दे आर अप्रोचिंग इंडिया कि हम यहाँ से थाउजेंड्स में लोगों को ले जाएंगे और वहाँ पे काम कराने के लिए ले जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल एंड स्पोक्स पर्सन फॉर द इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन साइब पॉजनर, इनका एक स्टेटमेंट आया दैट वी विल स्टार्ट द प्रोसेस इन दिल्ली एंड चेन्नई नेक्स्ट वीक ऑन दिसंबर 27। यानी दिल्ली और चेन्नई में स्क्रीनिंग्स होंगी, सेलेक्टर्स वहाँ पे आके स्क्रीन करेंगे। 27 दिसंबर से ये प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। एट द मोमेंट वी आर लुकिंग टू ब्रिंग इन ओनली 10,000 एज पर गवर्नमेंट अप्रूवल्स। गवर्नमेंट ने अभी सिर्फ 10,000 का अप्रूवल दिया है, लेकिन अगर ये चीज़ें सही चलती रहीं और आगे हमारा सब कुछ सही रहा तो हम इसको 30,000 तक स्केल अप कर सकते हैं इन द नियर फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन हाउ इट गोज। इट इज़ एन ऑन गोइंग एक्सरसाइज एंड विल टेक मंथ्स।
अब सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको 1,60,000 बताया था वो मैक्सिमम अमाउंट है कि 1,60,000 तक वहां से ले जाया जा सकता है, लेकिन अभी ये फेज बाय फेज में डेवलप होगा, पहले 10,000 फिर 30,000 फिर सही चला तो अगले। सो द सिलेक्शन स्टार्टिंग नेक्स्ट विल लास्ट 10 to 15 days, पॉजनर सेड। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये चीजें ऑलरेडी एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू इंडियन काउंटर पार्ट नरेंद्र मोदी ने ट्यूसडे को ही इस बारे में बेंजामिन नेतन्याहू से बात कर ली थी, इजरायली जो प्राइम मिनिस्टर है उनसे, और यहाँ पे उन्होंने अराइवल ऑफ फॉरेन वर्कर्स फ्रॉम इंडिया टू स्टार्ट टू द स्टेट ऑफ इजराइल, इसके लिए एडवांस में डिस्कशन कर ली थी। यहाँ पे उन्होंने बोला था वी अर्जेंटली नीड मोर वर्कर्स, इन एनी केस द गवर्नमेंट इज द वन हु विल डिसाइड वेयर द मिसिंग वर्कर्स विल कम फ्रॉम, पॉजनर हैड टोल्ड द पीटीआई लास्ट मंथ। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल एंड स्पोक्स पर्सन है से पॉजनर, उन्होंने कहा कि हम बहुत ही शॉर्टेज में चल रहे हैं, एक्यूट शॉर्टेज हो चुकी है हमारे यहाँ वर्कर्स की, और ये वॉर वाली सिचुएशन चल रही है। इस वॉर वाली सिचुएशन में अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो इंडिया है, एंड दैट्स वाई दे आर कमिंग टू इंडिया। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि वाई इजराइल नीड्स अस, तो सबसे बड़ी बात यही है कि जो 80,000 वर्कर्स हैं उसमें से मोस्टली पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कंट्रोल्ड वेस्ट बैंक से आते हैं, और कुछ 70,000 जो आते हैं, 17,000 वो गाजा स्ट्रिप से आते हैं। तो एक ह्यूज मेजॉरिटी जो है, ह्यूज मेजॉरिटी एक उनकी एनिमी रीजन से आ रही है, वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप से, और इस वॉर की वजह से जब उन्होंने परमिट रिवोक करा तो फिर अब इनके पास शॉर्टेज हो गई। साथ ही साथ अगर कुछ और वर्कर्स की बात करें तो अनदर ग्रुप ऑफ 7,000 वर्कर्स हैव कम फ्रॉम चाइना एंड सम 6,000 फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप। तो दिक्कत ये हो रही है कि जब ये वॉर स्टार्ट हुआ तो चाइना और ईस्टर्न यूरोप के लोग भी थोड़ा सा इस चीज़ में घबराएं और वहाँ से निकल के चले गए हैं, तो वहाँ पे ये शॉर्टेज हो रही है। अब इंडिया के पास ही क्यों आया? बिकॉज अगर आप देखो तो जब ये वॉर स्टार्ट हुई ना, तो वॉर में इंडिया के जो वर्कर्स थे वो वहीं पे रुक गए। क्यों? पहला तो उनको वहाँ पे सिक्योर लगा, उन्हें लगा कि हम यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी अच्छी खासी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, डर नहीं लग रहा हमें, और दूसरा पेमेंट अच्छा है। पेमेंट अच्छा होने की वजह से ये लोग वहीं पे रुक गए। अब ये पेमेंट अच्छा होने की वजह से रुक गए, तो आप अगर देखोगे तो करेंट स्टेटस जो है इंडियन वर्कर्स का, तो अबाउट 18,000 इंडियंस आर वर्किंग इन इजराइल, मोस्टली एज केयर गिवर्स। Most of them decided to stay back in Israel and did not leave the country during the war because first they felt quite secure and also because the salaries are quite attractive. तो ये चीज़ें उनको वहाँ पे बांध के रखी हैं, और इसीलिए इजराइल बोल रही है कि जब ये लोग वॉर के टाइम पे यहाँ पे हैं, तो अभी तो वॉर थोड़ा सा फेज डाउन हो ही गया है, तो अब हम अगर कहीं से लेके आएंगे तो इंडियन वर्कर्स को ही लेके आएंगे, क्योंकि इंडियन वर्कर्स ने हमारा उस टाइम पे भी साथ दिया जब वॉर अपने पीक पे था। साथ ही साथ अगर देखें तो इजराइल एंड इंडिया ऑल्सो इंक्ड एन एग्रीमेंट इन मे ड्यूरिंग फॉरेन मिनिस्टर एली कोहेन्स विजिट टू न्यू दिल्ली that it will allow 42,000 Indian workers to work in the GV state in the fields of construction and nursing. तो यहाँ पे ये एग्रीमेंट पहले ही हो चुका था, बस अब उस एग्रीमेंट का एक एक्सटेंडेड वर्जन हो रहा है, उस एग्रीमेंट को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब इससे इंडिया को क्या फ़ायदा होगा अगर हम बात करें, तो सबसे पहले तो इंडियन डायस्पोरा बढ़ेगी। दूसरा, अगर वहाँ पे पेमेंट अच्छा है तो रेमिटेंस अच्छा आएगा इंडिया का, यानी कि इंडिया के पास जो फॉरेन करेंसी है उसका एक स्टॉक बढ़ेगा। रेमिटेंस मतलब जब आप बाहर कहीं काम करते हो तो पैसे आप घर पे भेजते हो, आप जो घर पे पैसे भेजते हो उसको रेमिटेंस बोलते हैं, तो वो रेमिटेंस के फॉर्म में पैसे वापस आते हैं, तो ये चीज़ें बढ़ेंगी, तो एक तरह से इंडियन इकोनॉमी को भी ये काफ़ी फ़ायदा देगी। अब अगर हम बात करें कि वर्कर्स जाएंगे कहाँ से इंडिया में, तो अभी के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम ने एक स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी सेटअप करी है वहाँ पे ऑन December 15 एंड इशूड दैट 3,000 वैकेंसीज हैं यहाँ पे वर्कर्स की कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन इजराइल के लिए। तो एक तरह से आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो अनएम्प्लॉयमेंट की एक प्रॉब्लम हो रही है इंडिया में, जो काफ़ी ज़्यादा हद तक परेशान कर रही है इंडिया को, उसमें भी थोड़ी सी सुधार आएगी और वो भी यहाँ की कंडीशन को ठीक करेगी। तो यहाँ पे आप देखो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत 3,000 वैकेंसीज, एंड द गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड इज ऑल्सो कंसिडरिंग अ प्रपोजल टू सेंड वर्कर्स फ्रॉम द स्टेट टू द इजराइल। यानी कि अभी सामने से बढ़ चढ़ के अगर कोई स्टेट आ रहा है तो वो हरियाणा है, और आप देख लो तो उत्तराखंड है। तो एक तरह से दोस्तों अभी ये इजराइल और इंडिया के संबंध काफ़ी जो अच्छे चल रहे हैं, उसमें एक और स्टेप आगे बढ़ाया गया इस संबंध को, और यहाँ पे इजराइल ने डिमांड करी है कि अब इंडिया हमारी मदद करे और हमारे सामने वर्कर्स भेजे, ताकि जो हमारी शॉर्टेज हुई है और ये जो वॉर वॉन सिचुएशन है हमारी, हमने वॉर में जो जितना बहुत कुछ कमाया है उस चीज़ को अब ठीक करें हम, और थोड़ा सा अपनी इकोनॉमी और पॉलिटी को स्टेबल करें। तो ये था एक पूरा डिटेल्ड एनालिसिस इस न्यूज़ का।
अब आज की वीडियो खत्म होने के पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा। पहले आप वो वीडियो देख ले, फिर मैं उसके बारे में आपसे थोड़ा डिटेल डिस्कशन करूँगा। तो दोस्तों ये था हमारा अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर, जिसकी मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में बात करी। अगर आप यहाँ पे आते हो और फ्री डेमो क्लासेस चाहते हो तो आपको फ्री डेमो क्लासेस प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आप एनालाइज कर पाओगे कि हाँ आपकी क्लासेस सही चलेंगी या नहीं, आपको जो पढ़ा रहे हैं टीचर वो कैसे पढ़ा रहे हैं, आप अपने हिसाब से सारी चीज़ें जज कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ऑफलाइन करंट अफेयर्स की क्लासेस मिलेंगी, जहाँ पे अगर आपको कुछ भी डाउट आता है इंस्टेंटली आप डाउट पूछ सकते हो। तो आपको एजुकेटर्स डाउट सॉल्विंग सेशन होगा वहाँ पे। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, आपको लग रहा है कि मेरे से हो नहीं रहा, मैं ये डिप्रेशन वगैरह, सिलेबस वगैरह इतना भारी, तो आपको वहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाएगी। आपको एक मेंटर असाइन किया जाएगा जो आपको हर प्रॉब्लम की सिचुएशन से बाहर निकाल के लेके आएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको फ्री मैगजीन्स मिलेंगे, जो अनअकैडमी की आर्टिकुलेट मैगजीन्स हैं, जो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको लाइब्रेरी का एक्सेस भी मिलेगा और वाईफाई भी फ्री मिलेगा, यानी कि आप बिना रुके आराम से दिन भर बैठ के यहाँ पे पढ़ सकते हो, आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। तो एक तरह से ये वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा अनअकैडमी है आपके लिए। तो आप देर ना करें और इस QR कोड को स्कैन करें, गूगल फॉर्म को भरें, ताकि हमारी अनअकैडमी की टीम आपको कॉन्टैक्ट करे और एक डिटेल जानकारी दे पाए। मिलते हैं कल एक नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Unacademy. Let's crack it.